भरद्वाज जी से कहा भरद्वाज जी आपने कहा राम जी कौन है और मैंने शिव जी की कथा सुनाई। और जानते हैं सुनाई क्यों है कि प्रथम ही मैं कही शिव चरित पूछा मरम तुम्हार सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, मैं ये देख रहा था कि आप राम कथा के अधिकारी हैं या नहीं। लेकिन यहाँ भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को टोका नहीं था कि मैंने राम जी की कथा पूछी और आप शिव जी की क्यों सुना रहे हैं। जबकि शिव जी की कथा सुनने के बाद भरद्वाज जी का हाल क्या हो रहा है कि बहुलाल सा कथा पर बारी। भरद्वाज जी विचार कर रहे हैं कि शंकर जी की कथा इतनी सुंदर है तो मुझे राम जी की कथा कितनी सुंदर होगी। एक लालसा बढ़ गई। भक्त का एक स्वभाव है नयनन नीर रुमावली ठाड़ी। ये बात राम जी ने लक्ष्मण जी से कही थी। लक्ष्मण जी ने पूछा प्रभु ये बताइए ये कैसे पता चलेगा कि ये आपका भक्त है। राम जी ने कहा मेरे भक्त का एक स्वभाव है कि भक्त जब मेरी कथा सुनता है, भक्त जब मेरा नाम लेता है तो दो चीजें होती हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि मम गुण गावत पुलक शरीरा। 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 गद गद गिरा नयन बहनीरा। राम जी ने बताया कि मेरे भक्त का स्वभाव है कि जब भक्त मेरा नाम लेता है तो गद गद गिरा नयन बहनीरा। एक अश्रु और एक रोम पुलकित होना। अश्रु के तो बहुत सारे उपाय होते हैं, ग्लिसरीन आती है, ग्लिसरीन उसको बस थोड़ा सा लीजिए, आंखों में लगाइए और झरझर आंसू बहेंगे। आंसू के तो बहुत उपाय हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आपके रोम को पुलकित कर सके। रोम पुलकित तभी होता है जब बात हृदय को छूती है। जब तक बात हृदय को नहीं छूती रोम पुलकित नहीं होते। यही हाल भरद्वाज जी का हुआ। जैसी शिव जी की कथा सुनी इतने भावुक हो गए कि राम जी की कथा पर लालसा बढ़ गई। बोले जब शिव जी की कथा इतनी सुंदर है तो मेरे राम जी की कथा कितनी सुंदर होगी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, अब मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा कि कह ना सकहि सत कोटि अहिसा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी मैं वो कथा आपको सुनाऊंगा जिसको शेष शारदा भी नहीं कह सकते। भरद्वाज जी ने पूछा कि एक बात बताइए याज्ञवल्क्य जी आपने कहा जिसको शेष शारदा भी नहीं कह पाएंगे, तुम शेष शारदा नहीं कह पाएंगे तो आप कैसे कहेंगे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि यही तो मनुष्य का भ्रम होता है। कथा मैं नहीं करूंगा ना मैं कथा कहूंगा, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। प्रथम दिन मैं के बारे में आपको बताया था कि सबसे बड़ा रोग है जिसका नाम है मैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कथा मैं नहीं सुनाऊंगा। लोगों को अभिमान क्या होता है, कथा कौन कह रहा है, मैं। सुन कौन रहा है, मैं।
घर किसका है? मेरा। बच्चे किसके हैं? मेरे। धन किसका है? मेरा। ये अभिमान है। कथा में ज्यादा भीड़ हो गई, सबने प्रशंसा की, अरे महाराज जी बहुत बढ़िया कथा हुई। फिर एक बात आती है, हमसे अच्छा कथावाचक कौन है? और जैसे ये बात मन में आई, हो गया काम। इतनी बात अगर धोखे से भी मन में आ गई तो समझ जाओ आपका काम हो गया पूरा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं कथा नहीं कहूंगा। भजन की 2 लाइन है, कथा को आगे ही बढ़ाना है। कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं। भक्त कहता है कि ना तो ये शरीर मेरा है, ना धन मेरा है, ना गृहस्थी मेरी है, ये जो कुछ भी है सब किसी और का दिया हुआ है। मैं किस पर घमंड करूं? ना तो मैंने कुछ कमाया है और ना ही कुछ मेरा है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं कथा नहीं करूंगा, ये तो राघव की कृपा है। कल परसों आपको दोहा बताया था कि मैना ने मैना कहा, मोल भयो 10-20, और बकरे ने मैं कहा, तो कबीर कटायो शीश। इसलिए कभी भी इस भ्रम में ना रहे कि हम कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं, लोग कहते हैं कि भगवान जो चाहता है वही होता है। बच्चों को भी सिखाते हैं कि वही होता है जो भगवान करते हैं। बच्चों से कह दीजिए कि घर के बाहर जाओ, जो खड़ा हो उसको डंडा मार के आ जाओ और कह देना कि भगवान ही तो कराता है ऐसा। इतना भी भ्रम में नहीं रहता कि सब भगवान करें, इतना भी भ्रम में कभी मत रहना। याज्ञवल्क्य जी ने प्रारंभ किया। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि जेहि पर कृपा करहि जन जानी, 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 जेहि पर कृपा करहि जन जानी। कभी उड़ अजीर नचावहि पानी, कभी याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी, सरस्वती माँ कठपुतली है। जिस प्रकार कठपुतली में कठपुतली नचाने वाला धागे बांध देता है और अपने सारे से नचाता रहता है, सरस्वती माँ कठपुतली है राम जी की। और जब राम जी जैसा चाहें सरस्वती मैया वैसा ही करती है। याज्ञवल्क्य जी ने अब राम जी की कथा प्रारंभ की। यहां से भगवान की कथा प्रारंभ होगी, सभी लोग जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा जोर से जयकारा लगाइए, इतनी जोर से जयकारा लगाइए कि इंद्र का इंद्रासन भी हिल जाए और वो भी कहे कि इस गूढ़ा ग्राम में भी भगवान के भक्त हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बिना कहीं लगा दिया करो। परम रम्य गिरि वर कैलाशु, परम रम्य गिरि वर कैलाशु,